मित्रों, जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे नामदान के संबंध में। जुलाई माह में गुरु पूर्णिमा ऐसा पावन पर्व आने वाला है, हम उसकी तैयारियां अभी से करेंगे। जिन लोगों को नामदान की आकांक्षा है, जिन लोगों को ये ध्यान में आता है कि मनुष्य देह हमें भगवान की अनुकंपा और कृपा से प्राप्त हुई है, शास्त्रों में वर्णन है कि मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है और भगवान को भी सभी प्राणी प्रिय हैं, लेकिन यह नर जो देह है यह भगवान को भी अति प्रिय है, क्योंकि नर देह प्राप्त करके ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं, भगवान के और नाम का सुमरण कर सकते हैं। ये संसार सागर जो है इससे तरने के लिए ये सुदृढ़ नौका है, तो ऐसे नौका को प्राप्त कर हम भटके ना। इस हेतु हमारे जीवन और गुरु होना अति अनिवार्य है। यदि बिना गुरु के स्वयं भगवान शंकर भी इस संसार सागर से तरना चाहें तो हमें वो नहीं तार सकते, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। इसीलिए हमें नामदान तो लेना ही चाहिए सदगुरु से। गुरु करें जान के, पानी पिए छान के। अभी जुलाई के पूर्व से हम भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दें। हनुमान जी महाराज के चरणों में भगवान प्रभु श्री राम के और नाम का जाप प्रारंभ करें और उनसे प्रार्थना करें कि ऐसे सदगुरु हमें प्राप्त हों। इस प्रकार की अनुकंपा और कृपा करिए। गुरु की तलाश कीजिए। बिना गुरु के जीवन तो ऐसे होता है जैसे कोई बगीचा बिना माली के, और बिना माली के बगीचे में कितने खरपतवार और कितना बगीचा नष्ट और विनिष्ट हो जाता है, ये हम देखते हैं। और जिस बगीचे में माली हो तो सुंदर सुंदर पेड़ और फलते पुष्पित होते सबको आनंदित करते हैं। ये जीवन भी व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए इस जीवन रूपी बगीचे में हमें गुरु रूपी माली की आवश्यकता होती है। उसकी हम तलाश करना प्रारंभ कर दें बंधुओं। समर्थ गुरु को पाकर के और जो नाम दान पाकर के, जाप पाकर के भी भजन बंदगी नहीं करते, उनसे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं होगा। कल एक बालक ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या रखा है इस जीवन में, इस जीवन में क्या रखा है, किसने देखा है कल? अभी जीवन मिला है तो मौज मस्ती कर लो, खा लो, पी लो, सभी प्रकार के ऐश कर लो। ये सुनकर के मुझे बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्लेश हुआ। उसका वैज्ञानिक आधार क्या है? मैंने उसे नाना प्रकार से समझाते हुए, समझाने का कोई कारण नहीं होता, शब्दों का कोई महत्व भी नहीं होता। यदि उन शब्दों में सामने वाले के प्रति श्रद्धा भक्ति ना हो तो उन शब्दों के लिए, बिना श्रद्धा और भक्ति के वो शब्द तो निरर्थक ही होते हैं, उन शब्दों का कोई महत्व नहीं रह जाता। हाँ, यदि हमारे मन में कहने वाले के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है, विश्वास है, तो फिर उन शब्दों का हमारे ऊपर एक विज्ञान की तरह ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि यदि आपने श्रद्धा और भक्ति से नाम दान लेकर के नाम का जाप किया है, सुमरण किया है, तो परमात्मा की और गुरुओं की अनुकंपा कृपा होती है और उस नाम जाप करने वाले भक्त को स्वयं यह प्रकाश होता है कि वो पूर्व जन्म में क्या था, पूर्व जन्म में उसके कौन सा और किस घर में कहां पर उसने जन्म लिया था, उस समय उसके क्या कर्म थे, ये सब बातों का उसे धीरे 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 प्रकाश हो जाता है। ऐसा भगवान की अनुकंपा और कृपा उस पर होती है। अभी पूर्व समय की एक सत्य घटना पर मैं किसी दिन स्वाध्याय कर रहा था कि पुर्तगाल में एक बालक पढ़ने के लिए चला गया था। पुर्तगाल जाने के पहले वो माँ के साथ में, अपने माँ के साथ और गुरुओं के पास जाता था, गुरुओं के आश्रम में सेवा करता, बंदगी करता। उसकी माँ समझाती है ऐसे समर्थ गुरुओं से हम जुड़े हैं, हमारे द्वारा ऐसे कोई कर्म नहीं होना चाहिए कि इनके ऊपर कोई उंगली उठाए कि तुम ऐसे गुरुओं के आश्रम में जाते हो और ऐसा करते हैं, क्या तुम्हें गुरु जी यही सिखाते हैं? ऐसा माँ उसको संस्कार भी करती। लेकिन ध्यान में आता है कि धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, वापस पुर्तगाल पढ़ने के लिए चला गया। माँ ने सब प्रकार के संस्कार दिए, इधर समर्थ गुरुओं के आश्रम में गुरु के द्वारा नामदान भी करवा दिया। नामदान के पूर्व कुछ बातें गुरु ने उन्हें समझा भी दी। लेकिन वहां विदेश में जाने के बाद उसके माहौल में ढला और मन पर वजन हुआ, संस्कार कमजोर पड़ा और उन संस्कारों में वो पला। उनके मित्रों भी वही बात कि क्या जीवन में रखा है, अभी कर लो। इधर माँ पूछती फोन करके कि बेटा नाम दान मिला है तो जाप करता है, भजन करता है, क्योंकि माँ तो नाम रूपी धन की बहुत कमाई कर चुकी थी और प्रतिदिन करती भी थी। ये बालक ने भी देखा था कि मेरी माँ किस प्रकार श्रद्धा भक्ति से अपने गुरु के द्वारा हुआ जो नाम है उस धन की कमाई करती है।
अब ये बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और फैक्ट्रियों में काम भी करने लगा। एक दिन कोई ऐसी दुर्घटना घटी कि कोई फैक्ट्री में एक बम ब्लास्ट जैसे कोई मशीन फट गई और वो मशीन फटने के कारण से कई लोग हताहत हो गए। इसको भी चोटें आई, काफी तकलीफ हुई, दोनों भुजाओं से खून बहने लगा, मांस वास निकल गया। प्राण रक्षा तो हो गई परमात्मा की दया से। अनुभूति निज लिखता है, वापस बताता है उस सत्य घटना में कि मुझे ऐसा एक प्रकाश सा दिखा और कुछ सूझ ना पड़ा। बाद में जब सब कुछ ठीक हुआ तो अपनी माँ को फोन किया, मैं ठीक हूं। माँ ने पूछा, बेटा नाम धन की कमाई करता है, तुझे सदगुरुओं के द्वारा नाम मिला था। माँ को सारी कुछ घटना बताई कि मैंने आपसे झूठ बोला है माँ, मैंने नाम जाप सुमरन कीर्तन भजन पूजन बंदगी बंद कर दी थी। मैं अपने मित्रों के साथ इस प्रकार का कार्य भी किया। माँ ने कहा, गुरु दयालु होते हैं, गुरु समर्थ होते हैं, उन्हीं की अनुकंपा और कृपा से ही पार पाया जा सकता है। गुरु कभी नहीं त्यागते। यदि गुरु ने त्याग दिया तो फिर हरि और विष्णु भी अपने द्वार पर उसको शरण नहीं देते। अगर हरि और शंकर के द्वारा भी त्यागा हुआ जीव है तो गुरु उसे अपने शरण में रख सकते हैं, गुरु शरण दे सकते हैं। जिस जीव को मिले न ढोई शरण आए सो निर्मल। लेकिन यदि गुरु ग्रह से त्यागा हुआ कोई शिष्य है तो उसे भगवान भी शरण नहीं देते। और इसीलिए गुरु दयालु है, वो कभी नहीं त्यागते। पुणे से इसने भजन बंदगी सुमरन का काम अपना प्रारंभ कर दिया। तो इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, निज अनुभूति के आधार पर कहता हूं कि आपको अपने पूर्व जन्म का प्रकाश स्वतः हो जाएगा कि आप क्या थे। आपको यह विज्ञान स्वयं अब आप अपनी आंखों से निज अनुभूति से देख लेंगे, पा लेंगे। तब आप इस विज्ञान की बात नहीं करेंगे कि मुझे वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिकता के आधार पर आप प्रमाण कर बताएं कि हम पूर्व जन्म में क्या थे और किसने ये पूर्व जन्म देखा है। यदि पूर्व जन्म का आधार सत्य न होता तो ये वैज्ञानिक और वैज्ञानिक हमारा विज्ञान, यही तो हमारा विज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ हमारा विज्ञान है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने शोध किया कि नर से नारायण बनने की यात्रा करना ही इस मनुष्य देह का परम लक्ष्य है। परम शांति हम पा सकते हैं, हम परम सुख पा सकते हैं, हम चिरस्थायी आनंदित हो सकते हैं। ये विज्ञान के आधार पर ही उन्होंने प्राप्त किया, शोध के आधार पर ही अपने पूरा जीवन खपाया उन्होंने। ये क्या कोई एक आध्यात्मिक और ऐसी बातें हैं? आत्मिक जो चर्चा है, आत्म प्रकाश की जो बात है, आत्मिक ना आत्मा नाम का जो एक विषय है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने शोध किया। जिसके पास ये आत्मा नाम की चीज नहीं है, वो संसार के सारे भौतिक संसाधन खड़े करने के बाद भी सुखी नहीं। सुख का आधार आत्मिक आधार, और ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके आधार पर मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि तुमने समर्थ गुरु से नाम दान लिया है तो अपने गुरु पर दृढ़ आस्था और विश्वास रखते हुए नाम जाप और ध्यान में अपने जीवन को लगाएं तो आपको स्वयं प्रकाश होगा कि आप पूर्व जन्म में क्या थे और सभी कुछ आपको प्रकाश होने लगेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। दूसरा, अभी गुरु पूर्णिमा पर जुलाई में हम यहां आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नामदान और सुमरन में सभी जीव लगे इस ओर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप संपर्क कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा की हम तैयारी करने वाले हैं, उसमें सहभागी हो सकते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकार का नाम जाप और नाम धन जिन्होंने गुरुओं के द्वारा लिया है वो एक क्षण भी विलंब न करते हुए अपने नाम जाप में और लग जाएं, अपने जीवन की सार्थकता करें। जय श्री राम।